उसका नाम ग्वानटोंग था। जन्म से ही उसकी आंखों में एक रहस्यमयी शक्ति थी। वह इंसान के शरीर के अंदर तक देख सकता था। इसी शक्ति की मदद से उसने अपने गांव वालों के लिए रेगिस्तान के नीचे छिपे पानी के स्रोत का पता लगाया। धीरे धीरे पूरे गांव को यकीन हो गया कि वह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त बालक है। जब यह खबर फैल गई तो पेंगलाई माउंटेन के एक शक्तिशाली अमर साधु शुआनजी इमॉर्टल उसे अपना शिष्य बनाकर आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचते ही गुरु ने उसे एक सुनहरी गोली देते हुए कहा, यह स्वर्गीय औषधि है। इसे खाने से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और तुम बहुत जल्दी साधना के अगले स्तर पर पहुंच जाओगे। बाहर से ग्वानटोंग ने कृतज्ञता दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर से कांप रहा था, क्योंकि उसकी आंखें साफ देख रही थीं कि यह कोई स्वर्गीय औषधि नहीं है। मौका मिलते ही उसने गोली को मुंह से बाहर निकाला। जैसे ही उसका बाहरी आवरण टूटा, अंदर से सुनहरे भूरे रंग का एक अजीब कीड़े का अंडा बाहर निकल आया। उसी पल ग्वानटोंग समझ गया कि इस आश्रम में कोई बेहद खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। कुछ महीने बीत गए। बाहर से ग्वानटोंग ऐसा दिखाता रहा मानो वह रोज वह स्वर्गीय औषधि खा रहा हो, लेकिन हकीकत में वह हर बार उसे चुपके से फेंक देता था। दूसरी तरफ आश्रम के बाकी शिष्य हैरान थे। इतने समय बाद भी ग्वानटोंग की साधना में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी। वे हैरानी से बोले, ये कैसे हो सकता है? हम तो सिर्फ 3-4 दिनों में ही अगले स्तर पर पहुंच गए थे। ग्वानटोंग चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। उसकी विशेष आंखों को साफ दिखाई दे रहा था कि हर शिष्य के शरीर के अंदर भयानक परजीवी कीड़े बसे हुए हैं। वे कीड़े उनके शरीर से ऊर्जा चूस रहे थे और बदले में उन्हें असामान्य शक्तियां दे रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन शिष्यों को खुद भी नहीं पता था कि वे धीरे धीरे इंसान नहीं बल्कि उन राक्षसी परजीवियों के वाहक बनते जा रहे हैं। ये सच्चाई जानने के बाद ग्वानटोंग समझ गया कि यहाँ एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं है। उसे किसी भी कीमत पर भागना होगा। लेकिन तभी उसने ऐसी बातचीत सुन ली जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। छिपकर उसने 2 वरिष्ठ शिष्यों को हंसते हुए बातें करते सुना। एक बोला, उस गांव के सभी लोगों को खत्म कर दिया, एक भी जिंदा नहीं बचा। दूसरे ने ठंडी आवाज में पूछा, पक्का कोई बचना नहीं चाहिए? पहला हंसते हुए बोला, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, मर्द औरत यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये सुनते ही ग्वानटोंग का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि वे जिस गांव की बात कर रहे थे वह उसका अपना गांव था। जिन लोगों ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था, गांव का मुखिया, उसके रिश्तेदार, सबकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और यह नरसंहार उन्हीं तथाकथित अमर साधुओं ने किया था। ग्वानटोंग की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह रो भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसकी मौजूदगी का पता चल गया तो उसका अंजाम भी वही होता। उसके हाथ में पकड़ी पेंगलाई की सफेद जेड आइडेंटिटी टोकन अब उसे एक मजाक जैसी लग रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ दिनों बाद आखिरकार ग्वानटोंग को उसके गुरु शुआनजी इमॉर्टल ने बुलाया। 200 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले इस इमॉर्टल को बाहर से देखने पर वह किसी देवता से कम नहीं लगता था। सफेद बाल, शांत चेहरा और बेहद प्रभावशाली आभा, उसे देखकर कोई भी सम्मान से सिर झुका देता। लेकिन ग्वानटोंग जानता था कि इस शांत चेहरे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है। गुरु ने गंभीर स्वर में पूछा, ग्वानटोंग, इतना समय बीत गया, अभी तक तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक क्यों नहीं पहुंचे? ग्वानटोंग ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे भी कारण नहीं पता, शायद मेरी प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद शुआनजी इमॉर्टल ने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल ग्वानटोंग का पूरा शरीर आध्यात्मिक शक्ति से घिर गया। एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर के हर हिस्से की जांच करने लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गुरु के माथे की लकीरें और गहरी होती गईं। आखिरकार उन्होंने हाथ नीचे करते हुए कहा, अजीब, तुम्हारे शरीर में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक भी संकेत नहीं है। अंदर ही अंदर ग्वानटोंग ने राहत की सांस ली, लेकिन बाहर से वह बेहद निराश होने का नाटक करता रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, शायद मैं रेगिस्तान के एक छोटे से गांव का लड़का हूं, इसलिए मेरी प्रतिभा इतनी कम है। लेकिन शुआनजी इमॉर्टल ने सिर हिलाया, नहीं, जो लड़का विशाल रेगिस्तान के नीचे छिपे पानी के स्रोत को खोज सकता है, उसकी प्रतिभा साधारण नहीं हो सकती। जरूर कोई और कारण है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और विशेष अमृत लेकर आता हूँ। इस बार तुम असफल नहीं होगे। ये सुनते ही ग्वानटोंग का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह जानता था कि वह तथाकथित अमृत वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि एक और भयानक परजीवी का अंडा था। फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान लाकर कृतज्ञता का अभिनय किया। शिष्य सदैव आपका आभारी रहेगा गुरुदेव। इसके बाद उसने बहुत विनम्रता से एक और अनुरोध किया, जब गुरुदेव मेरे लिए इतना कष्ट उठा ही रहे हैं तो क्या मैं आपके साथ चलकर वरिष्ठ एल्डर्स का भी धन्यवाद कर सकता हूँ? ग्वानटोंग की बात सुनकर शुआनजी इमॉर्टल कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, मेरे साथ चलो। अगली सुबह ही ग्वानटोंग अपने गुरु के साथ पेंगलाई माउंटेन के सबसे प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। यह ऐसी जगह थी जहां सामान्य शिष्यों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। चारों ओर सैकड़ों साल पुराने विशाल पेड़, दुर्लभ औषधीय पौधों के जंगल और आसमान को छूते कांस्य स्तंभ खड़े थे। जैसे जैसे वे भीतर जाते गए, माहौल और भी भारी और रहस्यमय होता गया। 200 से अधिक वर्ष पुराने शुआनजी इमॉर्टल को भी अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाना पड़ा। उन्होंने सम्मान पूर्वक कहा, महान एल्डर्स, यह मेरा नया शिष्य ग्वानटोंग है। ग्वानटोंग ने भी सिर झुकाकर प्रणाम किया।
महल की गहराइयों से एक वृद्ध की भारी आवाज सुनाई दी। आह, फिर एक नई पीढ़ी आ गई। समय कितनी तेजी से बीतता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही श्वनजी पहली बार इस पर्वत पर आया था। देखते ही देखते 300 साल से भी अधिक बीत गए। गुआनतोंग ने विनम्रता से उत्तर दिया, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है। आप जैसे महान साधु ही संसार की रक्षा करते हैं। मैं भी एक दिन आपकी तरह सच्चा और न्यायप्रिय बनना चाहता हूँ। उसी क्षण उसकी विशेष आंखों ने खिड़की के भीतर जो देखा, उससे उसका खून जम गया। सिंहासन पर बैठा वह वृद्ध बिल्कुल इंसान नहीं था। उसका शरीर असामान्य रूप से सूज चुका था। छाती और पेट पूरी तरह विकृत थे और मोटी मोटी नसें पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंदर कोई विशाल जीवित राक्षस लगातार हिलडुल रहा हो।